यहाँ प्रश्न है कि आपने जैसे महाभारत के संबंध में चर्चा करते वक्त महाभारत में मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान पर केंद्रित बहुत सारे अध्याय है ऐसा कहा। तो ये महाभारत का कौन सा हिस्सा में मनोविज्ञान है और अथवा महाभारत का कौन सा हिस्सा मनोविज्ञान पर केंद्रित है? अब महाभारत में उतना गहराई में जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। भगवत गीता में ध्यान, आत्मा और मन आदि की शक्ति पर विस्तृत से चर्चा है, तो मनोविज्ञान यही है। महाभारत का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें ध्यान, आत्मा, अध्यात्म, मन आदि के संबंध में चर्चा है, तो इनकी शक्ति पर विस्तार से जहाँ चर्चा किया गया है भगवत गीता में, जो दार्शनिक संवाद है भगवत गीता रूपी महाभारत का एक अंश, वो महाभारत में युद्ध क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में हुआ जो संवाद है, इस ग्रंथ में जो 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिनमें विविध दार्शनिक, धार्मिक एवं नैतिक प्रश्नों का समाधान प्रदान किया गया है भगवत गीता में। तो इसमें ध्यान मतलब ये मेडिटेशन, आत्मा सोल के संबंध में, मन के संबंध में, माइंड के संबंध में तो महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई है, जिनका आधुनिक मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव हम देख सकते हैं। तो संपूर्ण महाभारत में बहुत जगह पे है, फिर भी टू बी स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक ढंग से कहा जाए तो यहाँ भगवत गीता के 6वें अध्याय में जहाँ ये ध्यान योग कहा गया है, ध्यान के महत्व और उसके विधियों पर जहाँ विस्तार से वर्णन है, चर्चा है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ध्यान जो है आत्मा साक्षात्कार का महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें व्यक्ति का आत्मा और परमात्मा आत्मा का संबंध परमात्मा के प्रति पुनर्स्थापित करने का माध्यम के संबंध में, जिससे स्थिरता एवं एकाग्रता प्राप्त होता है। तो जो है योगी जन आपने मन को स्थिर और शांत रखे, आपने मन के अंदर किसी भी बाहरी वस्तु को आने नहीं देते, विचलित होने नहीं देते। ऐसे भगवत गीता में 6वें अध्याय के 14वां श्लोक पे भगवान कहते हैं। तो ध्यान के लिए उचित आसन आदि का वर्णन आदि सब करते हुए ध्यान के दौरान शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्राप्ति के संबंध में यहाँ भगवान ने चर्चा किया। तो आत्मा का अमरत्व के संबंध में, आत्मा तत्व को संबंध में, आत्मा की शाश्वतता को संबंध में, जैसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका आदि विविध श्लोकों में इस प्रकार चर्चा करती हो। फिर मन की शक्ति, जो पावर ऑफ माइंड के संबंध में चर्चा मिलता है, जहाँ भगवत गीता में शुरू होता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। अर्जुन कहते हैं कृष्ण मन तो बड़ो चंचल है और ऊपर से दृढ़ वही है। तो भगवत गीता में मन की शक्ति और उनमें नियंत्रण करने के लिए मन का नियंत्रण ध्यान और आत्मा साक्षात्कार के लिए आवश्यक है, इसलिए मन का नियंत्रण सबसे पहले होना चाहिए। तो यहाँ इस संबंध में चर्चा करते वक्त भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना बड़ो कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे संभव बनाया जा सकता है। तो असंशय महाभाव मरो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस प्रकार भगवत गीता में कहा गया है कि असंशय महाभाव, इसमें कोई संशय नहीं है कि हे महाभाव, मन जो है ये निग्रह करने में बड़ो कष्ट होता है, ये दुर्निग्रह है, लेकिन अभ्यास के क्रम से, अभ्यास की प्रयास से और वैराग्य के प्रयास से इसको अधीनस्थ कर सकते हैं। तो मन को एक दर्पण की तरह माना गया है कि जो बाहरी दुनिया की जो छवि को अंदर से प्रकाशित करता है। यदि मन अशांत रहे, अस्थिर रहे, तो ये क्या है, गलत धारणा और भ्रम को उत्पन्न कर सकता है। तो इसे शांत और स्थिर बनाने के लिए आत्म साक्षात्कार के मार्ग में चलना, भक्ति के मार्ग में चलना आवश्यक है। तो भगवत गीता में भिन्न भिन्न योग मार्गों का वर्णन करके, जिनमें कर्म योग का वर्णन किया गया है, भक्ति योग का वर्णन किया गया है, ज्ञान योग का वर्णन किया गया है, ध्यान योग का वर्णन किया गया है। इस सब का उद्देश्य आत्मा के ज्ञान प्राप्ति और मन के शुद्धि है, मन के निर्मल करने के लिए और मन को अधीनस्थ करने के लिए। समस्त इंद्रिय सहित मन की वृत्तियों को किसे आपने अधीनस्थ किए, विवेक के अधीनस्थ इसका प्रयोग किया सकता है। इस संबंध में वास्तव में पूरा शास्त्र में, गीता में इस संबंध में चर्चा हुआ है।
ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से किस प्रकार मन को अधीनस्थ कर सकते हैं, मन को अधीन कैसे किया जाता है, मन की वृत्तियां क्या क्या है, मन कैसे चलता है, मन की अवस्था क्या है, इसका स्थिति क्या है, मन की गुण क्या है, दोष क्या है, इस संबंध में भगवत गीता में चर्चा किया गया है। भगवत गीता में मन, आत्मा और ध्यान आदि की गहन जो समझ है, इसमें ध्यान आत्मा के अमरत्व, मतलब ध्यान के संबंध में, आत्मा के अमरत्व संबंध में, मन की शक्ति आदि के संबंध में जो विचार किया गया है, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। भगवत गीता में जो शिक्षा है व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मा साक्षात्कार और जीवन को सही मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए दिया गया है, इससे बड़ा, इससे ज्यादा आपको कोई भी आधुनिक ग्रंथ में, आधुनिक विज्ञान के ग्रंथ में, आधुनिक मनोविज्ञान के ग्रंथ में कभी नहीं मिल सकता है। हरे कृष्ण।